आपका एग्ज़ाम डे पे क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। पहली बात तो अब है कोविड का ज़माना, है ना, तो सैनिटाइज़र लेके जाना मत भूलिएगा। ट्रांसपेरेंट वाला सैनिटाइज़र यू कैन कैरी, मास्क कैरी करना है आपको, ठीक है। उसके अलावा अपना एडमिट कार्ड तो नॉट टू बी मिस्ड एट ऑल, ओके। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। उसके अलावा आपको वाइटनर भी लेके जाना है, क्योंकि अगर आपने गलती से रोल नंबर, पहली बात तो रोल नंबर बिल्कुल केयरफुली आपको भरना है। इन वर्स्ट केस ऐसा होता है कि आपका रोल नंबर गलत लिखा गया, तो आप उसको करेक्ट कर पाएँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वाइटनर कैरी करके जा सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपने देखा, लेट्स सपोज वो डिफिकल्ट आ गया, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट है, खाली आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो जो ये प्रोसेस होता है ना, जब जिस टाइम आपको एक क्वेश्चन आप इनकाउंटर करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, और उसी टाइम आप होप लूज कर देते हैं कि भाई ये तो मुझे आता नहीं, शायद सबको आता होगा, मुझे नहीं आता, एंड यू लूज होप। वो हमको बिल्कुल नहीं करना है। वहाँ पे हमें अपने आप को ये समझाना है कि ये जो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है, ये सबके लिए डिफिकल्ट है, खाली मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। तो पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा वो बनने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले सबसे पहले डिफिकल्ट ऑप्शन जो है उसी को अटेम्प्ट करूँगा। नहीं, अगर मैं आपकी जगह होंगी तो मैं क्या करूँगी, जो सबसे ईजीएस्ट है ना, पहले वो करूँगी, ठीक है। तो आप सिलेक्ट करो, ठीक है, अटेम्प्ट सिंपल क्वेश्चंस, ओके। एलिमिनेशन टेक्निक हम बात करते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन में बात करी थी, तो वो क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करो, सोचो कि कौन सा आपको सिंपल लग रहा है, ईजी लग रहा है, आप वो भरो। अगर वो आप पहले कर पा रहे हो तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपका मोटिवेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा, है ना। अब इस टाइम पे स्टूडेंट्स से एक और प्रॉब्लम, आई रिसीव्ड कॉल्स रिसेंटली फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि हम कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए हैं बट लग रहा है फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। सी, ये कॉमन फीलिंग है, ये खाली आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, ओके। इट इज़ ह्यूमन नेचर। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि ये होता है कि आपकी एक टेंडेंसी हो जाती है कि आप भूल जाते हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल रहे हैं, बट आप भूल नहीं रहे हैं। जब आप बैठेंगे शांति से, काम माइंड से, तो आपको सब याद आ जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग का हमको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हुए तो उसके बाद एक क्वेश्चन आपका वो और लेके चला जाएगा, तो हमको वो गलती नहीं करनी है, ध्यान से अटेम्प्ट करना है। अगर ऐसा है कि आप 2 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आप वो अपीयर कर पा रहे हैं, तो आप करिए। अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस मैं कर पा रहा हूँ, 2 ऑप्शंस तो मुझे पता ही नहीं है, तो उस केस में टेक द रिस्क एंड डू इट, नहीं तो आपके साथ वाला पक्का रिस्क ले लेगा। तो वो चीज़ करनी है, टाइम का हमको ध्यान रखना है, बट डिजिटल वॉच नहीं कैरी करनी, ओके। डोंट डू दैट। कई बच्चे डिजिटल वॉच लेके चले जाते हैं, डोंट डू दैट। आई ऑल्सो वेयर डिजिटल वॉच, बट ऐसा नहीं है कि हम तो टीचर हैं, हम यहाँ पे पहन सकते हैं, बट आप लोग को डिजिटल वॉच नहीं पहननी है, वो बिल्कुल ये गलती मत कर देना। वैसे भी आपको सेंटर में ऐसे घुसने नहीं देंगे, बट स्टिल आपको वो टाइम भी क्यों वेस्ट करना, ओके। उसके अलावा जो लोग पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पे टाइम नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ आप 1 आवर पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पे दीजिए। उसका रीज़न क्या है कि क्रोनोलॉजी है और आपका एक टेंडेंसी जो है भूलने की, बिकॉज इट इज़ ऑफ वोलेटाइल नेचर, तो वो आपको भूलता जाएगा। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है, हमको एंड डे तक पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को रिविजन में रखना है, ओके। और अपना जो आप जब पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल काम रहना है। पहली बात तो लड़के नहीं जाना, है ना, पता चले लड़ाई होगी किस रास्ते में, तो वहाँ पे आपको काम रहना है। अगर आपका मूड ख़राब हुआ तो डेफिनेटली आपकी 1 साल की मेहनत को वो ले जाएगा। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, ना घर से हमें लड़के निकलना है ना, दही चीनी मम्मी पापा दे रहे हैं, खा के निकलो, है ना। कई लोग उसमें भी इफ एंड बट लगाते हैं, मत करो, इट्स ओके, इट इज़ देयर सेंटिमेंट, फॉलो दैट एंड देन प्रोसीड टूवर्ड्स द सेंटर, ओके। उसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि जब आप वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो ग्लूकोज ज़रूर लेके जाएं। क्यों? अगर आप घर से ग्लूकोज लेके जा रहे हैं, अगर वहाँ पे आपकी एनर्जी लो होती है तो ग्लूकोज इट विल सेव यू। और मैं तो आपको पहले ही कहूँगी कि 3 घंटे जो आप मॉक दे रहे हैं ना, अगर आप एक मॉक दे रहे हैं 3 घंटे बैठ के कोई पेपर दे रहे हैं, तो ज़रा आप गर्मी में पेपर दीजिए, क्योंकि वहाँ होगी बहुत गर्मी। तो अभी से बच्चों को आदत है एसी में रहने की, तो कोशिश करिए कि आप 3 घंटा गर्मी में थोड़ा बैठ के देखिए, है ना। और हो सके तो पानी भी मत लीजिएगा। वहाँ मैं आपको पहले ही रेकमेंड कर रही हूँ कि आप ग्लूकोज से कोई टॉफ़ी वगैरह लेके जाइए जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे। अगर लगता है नहीं लेके जाने दे रहे हैं, फिर भी अगर हो सके तो लेके जाइए, ओके। ग्लूकोज की बॉटल तो डेफिनेटली आपको लेके ही जाना है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको लास्ट के 3-4 दिन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान देना है। कई लोग
एंशियंट मेडिवल पे लगे हुए हैं, ठीक है, एंशियंट मेडिवल की टर्मिनोलॉजी मैटर करती है ना, आप टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा एक होता है ना, भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, बट अभी आपको पॉलिटी और मॉडर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ 2 सब्जेक्ट्स। अगर आपने नहीं दिया है ऑलरेडी, अगर आपने दिया हुआ है, आपको लगता है बिल्कुल टिप्स पे है, तो दैट्स फाइन, तो फिर आप एंड में बिल्कुल रिवाइज कर लेना। ओके, तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल हमको गुस्सा नहीं होना। जो मैंने चीज़ें बताई हैं, be it your digital watch, be it your mask, be it your transparent sanitizer, be it your admit card के अलावा आपको क्या करना है, रोल नंबर बहुत ही ध्यान से लिखना है, अगर हो सके तो व्हाइटनर भी लेके जाइए। ओके, फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सब आता है, आपने पूरा साल लगाया है, मेहनत करी है। अगर कुछ कमी रह भी गई है तो मेरी एक और वीडियो भी है जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देख सकते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक्स आपने नहीं कवर करें तो आप करिए, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाए। जितने ज़्यादा आप कमेंट्स डालेंगे उतने ज़्यादा मुझको मोटिवेशन मिलेगी टू कम अप विद गुड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। ओके, so please do that अगर आपने वो नहीं किया है। थैंक यू।